Again, welcome back to my channel. Now we'll discuss about the pathophysiology of dilated, hypertrophic and restrictive cardiomyopathy. तो पहले देखते हैं pathophysiology of dilated cardiomyopathy. तो पहले क्या होता है, ड्यू टू etiological factor rapid degeneration of myocardial fibers. तो पहले क्या होता है, मायोकार्डियम जो मसल लेयर है उसमें जो टिश्यू है उसका डेथ होना शुरू होता है पहले, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायलेशन, टिश्यू का डेथ हो जाने के कारण क्या होता है, जो मायोकार्डियम का लेयर है वो क्या होता है, थोड़ा थिन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल का डायलेशन हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा। फिर क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन, सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर ये डायलेटेड हो गया है तो कंट्रैक्शन होने से भी ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता है, और डायलेशन होने के कारण ये जो वाल्व है ठीक से क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आर्टेरियल एनलार्जमेंट एंड स्टासिस ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है हमारा जो पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है वहाँ पर ब्लड का जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है, जिसके वजह से ये जो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से भी ये जो ब्लड है ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है, आधा ब्लड यहाँ पर जमा होकर रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्डियोमेगाली। तो कार्डियोमेगाली क्या है, एनलार्ज एंड डायलेटेड हार्ट, ठीक है, ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर से पहले क्या होता है, मायोकार्डियल टिश्यू का डेथ होता है, उसके वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायलेशन होने के कारण इम्पेयर सिस्टोलिक फंक्शन मतलब ठीक से कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। अगर कंट्रैक्शन होता है तो नॉर्मली जितना ब्लड हमारे बॉडी को पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच सकता है। फिर आर्टेरियल एनलार्जमेंट एंड स्टासिस ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का जमना शुरू हो जाता है, फिर उसे ही कहते हैं हम कार्डियोमेगाली और डायलेटेड हार्ट। यहाँ पर क्या हुआ, वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट होकर रह गया है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है, ठीक है, एम्बोलाई फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो फिर देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, पहले आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, ऐसे। तो पहले आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। देन क्या होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मतलब वेंट्रिकल के सराउंडिंग में जितने भी सेल्स होते हैं उनका अबनॉर्मली ग्रोथ हो जाता है, सेल साइज़ का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फिर क्या होता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो इसमें क्या होगा, देखो हार्ट का कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सेल है इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाने के कारण ये जो वेंट्रिकल है ठीक से डायलेशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब सेल साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। ये जो वेंट्रिकल है इसका साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है, तो ये ठीक से डायलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। इसमें देखो लिखा है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। पहले वाले डायलेटेड में क्या देखे थे, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो उसमें क्या हुआ था, वो जो वेंट्रिकल है पूरा एनलार्ज हो गया था, इसमें ज़्यादा ब्लड फिल होके रहता था, ठीक है, किसमें, डायलेटेड में। यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड
ठीक से नहीं रह पा रहा है क्योंकि वेंट्रिकल का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन होने से भी ज़्यादा ब्लड बॉडी में नहीं जा पाता था। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ब्लड आता ही नहीं है क्योंकि वेंट्रिकल का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। बॉडी के रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम ब्लड इस वेंट्रिकल में आता है। ठीक है। फिर आता है इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो। वही वेंट्रिकल का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है, इसी वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो यहाँ से जो एट्रियम है यहाँ से ब्लड कितना आएगा, बहुत ही कम आएगा, और ये जो साइज़ है बहुत ही छोटा है, तो क्या हुआ, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग इम्पेयर्ड हुआ है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो, ये ठीक से कंट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा, अगर भी होगा तो बहुत ही कम ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई होगा। तो इसीलिए कहा गया कि ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो होने में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। फिर देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या होता है, पहले इटियोलॉजी वही हाई ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज़, जेनेटिक हिस्ट्री, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल विथ लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या होगा, ये सब इटियोलॉजी के कारण स्टिफनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, ये जो वेंट्रिकल है इसका वॉल जो है 3 लेयर्स है, ठीक है, हार्ट का जो मसल लेयर्स है उसमें क्या होगा, स्टिफनेस होगा, मतलब वो जो मसल है पूरा रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, विथ लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर इलास्टिसिटी। तो अगर हार्ड हो जाएगा तो वो ठीक से डायलेट नहीं कर पाएगा और कंस्ट्रिक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर इलास्टिसिटी। फिर वेंट्रिकल बिकम रेजिस्टेंस टू फिलिंग। तो पहले जानते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या है। जब हार्ट डायस्टोल करता है तब वेंट्रिकल जो है ब्लड आर्टरियम से रिसीव करता है, तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो इसमें क्या हुआ है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के चारों तरफ जो मसल्स है वो रिजिड हो गया है, वो रिजिड होने के कारण ना ही कंट्रैक्शन कर पाता है और ना ही रिलैक्स भी हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आर्टरियम से ब्लड आकर वेंट्रिकल में जमा होने लगता है, ठीक है। फिर ये जो वेंट्रिकल है कंट्रैक्शन ना होने के कारण हमारे बॉडी को भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड यहाँ पर स्टॉक होके रहता है, तो और ब्लड यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, तो इसे कहते हैं वेंट्रिकल बिकम रेजिस्टेंस टू फिलिंग, ठीक है। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर ये हार्ट अगर कंट्रैक्शन नहीं करेगा और रिलैक्सेशन नहीं करेगा तो ब्लड कैसे मतलब हमारे बॉडी को सप्लाई होगा, तो इसे वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। फिर पहले से देखते हैं, पहले आता है इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी के बाद क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द वेंट्रिकल वॉल विथ लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर इलास्टिसिटी। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल का जो वॉल है वो क्या होगा, पूरा रिजिड हो जाएगा और उसका इलास्टिसिटी भी लॉस हो जाएगा। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल बिकम रेजिस्टेंस टू फिलिंग। वेंट्रिकल में और ब्लड आर्टरियम से नहीं आ पाएगा क्योंकि पहले से ही यहाँ पर ब्लड स्टॉक होके रहेगा, क्योंकि वो जो हार्ट है कंट्रैक्शन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता है, यहाँ पर ही स्टॉक होके रहता है। फिर क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ये हो गया हमारा 3 डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव 3 पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन मैनेजमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।